नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खबर बस्ती से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बस्ती जिले में शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया। वहीं खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ से गांव-गांव देहात में जो खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पा रहा था, सांसद खेल महाकुंभ में उनको मौका मिलता है। साथ ही उनके आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है। उनकी प्रतिभाएं बाहर निकलकर आती हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है। ओलंपिक खेल हो या देश के बाहर राष्ट्रीय खेलों में भी ऐसे ही खेल कराने से उन खिलाड़ियों को मौका मिलता है। वहीं सरकार की योजनाओं को भी गिनाते हुए उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से विकास ही विकास हो रहा है। संसद खेल प्रतियोगिता शुरू हुई, बस्ती में वो कुंभ का रूप लिया है। मैं आज जो विजेता बच्चे हैं उनको काफ़ी लोगों को यहाँ पे ट्रॉफी और पुरस्कार देने का मौका मिला। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज बस्ती जिला स्तर का उन्होंने अपना प्रदर्शन करके मेडल जीता है, फिर प्रदेश का जीते, देश का जीते, दुनिया को जीते। मैं तो अभी सुना नहीं आपने क्या इसमें देखे। भारत के अंदर धर्म की, संस्कृति की, सभ्यता की जो यहाँ सनातन संस्कृति का पूरा प्रभाव है और उसके क्रम में मुख्यमंत्री जी का कोई बयान मैं भी आज अखबार में देख रहा था, लेकिन आएंगे तो मुख्यमंत्री जी कहीं करवा दीजिए। मुख्यमंत्री जी कहीं परदेसी नहीं हैं, आपके पड़ोसी हैं, किस दिन आएंगे पूछिएगा। वहीं लखनऊ में डॉलीगंज के गोमती के किनारे महायज्ञ हो रहा है। मां पीतम्बरा 108 महायज्ञ में अखिलेश यादव पहुंचे थे, जहां अखिलेश यादव के कपड़ों को लेकर जमकर विरोध और नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारी अखिलेश यादव से धोती पहनने को कह रहे थे। विरोध प्रदर्शन के बीच अखिलेश यादव बाबा की कुटिया पहुंचे। लखनऊ की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां मां पीतम्बरा मंदिर में पीतम्बरा महायज्ञ हो रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव पहुंचे और वहां उनके कपड़ों को लेकर विवाद हो गया और जिसके बाद उन्हें काले झंडे दिखाए गए। हिंदू महासभा, एबीवीपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को काला झंडा दिखाया और आपको बता दें कि अखिलेश यादव से ये लोग धोती पहनने की मांग कर रहे थे। वही खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक यादव हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अभिषेक, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? अभिषेक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तकनीकी दिक्कतों की वजह से अभिषेक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो लखनऊ की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मां पीतम्बरा मंदिर में हो रहे 108 कुंडी महायज्ञ में पहुंचे थे और वहां पर उनको विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए और अखिलेश यादव के कपड़ों को लेकर पूरा विवाद हुआ और अखिलेश यादव से धोती पहनने की मांग की जा रही थी। लखनऊ की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव महायज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मां पीतम्बरा मंदिर में हो रहे महायज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्हें विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव महायज्ञ में पहुंचे, जहां उनका विरोध किया गया। अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए।
वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में गोमती नदी के किनारे मां पीतम्बरा मंदिर में चल रहे मां पीतम्बरा 108 महायज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश यादव को हिंदू महासभा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं, हम उनकी नजर में शूद्र से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यहां गुंडे भेजे थे, बीजेपी धर्म की ठेकेदार नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि बीजेपी के गुंडों ने हम पर हमला किया, इसके लिए प्रशासन ने पहले ही यहां से पुलिस और पीएसी हटा ली थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी के लोग याद रखें कि उनके लिए भी इसी तरीके की व्यवस्था होगी। मां पीताम्बरा 108 कुंडी का यज्ञ हो रहा था, इसमें शामिल होने और संत गुरु और जो आयोजक हैं उनसे मिलने में आया था। मैं परिक्रमा किया हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के आया हूं, लेकिन बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मैंने आरएसएस के खिलाफ जो कुछ कहा होगा, आरएसएस नहीं कहा होगा कभी, क्योंकि बीजेपी के बिना आरएसएस नहीं और आरएसएस के बिना बीजेपी नहीं। लेकिन यहां पर जिन लोगों ने मुझे कार्यक्रम में बुलाया, उन लोगों को आरएसएस और बीजेपी की तरफ से धमकी मिल रही है। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अभिषेक, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? अखिलेश यादव को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है। देखिए, आज अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मां पीताम्बरा के महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए लखनऊ के डालीगंज पहुंचे हुए थे। जैसे ही वहां कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं, वहां पर पहले से मौजूद जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के लोग थे बताए जा रहे हैं, उन्होंने काले झंडे दिखा करके अखिलेश यादव का विरोध किया। इस दौरान उन्होंने हल्ला बोल किया और कहीं ना कहीं अखिलेश को वापस जाने की मांग की, जिसको लेकर के मौके पर जो मौजूद पुलिस बल था उसने तितर बितर करके लोगों को अखिलेश को कार्यक्रम में शिरकत कराया। कार्यक्रम से निकलने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश ने मौजूदा सरकार पर कहीं ना कहीं निशाना साधा। उन्होंने बताया कि जो कुछ भी उनके साथ आज ये हुआ, जिस तरीके से उनको काले झंडे दिखाए गए, सारी चीज व्यवस्थाएं जो सरकार के इशारे पर हो रही है और सरकार नहीं चाहती है कि वो किसी भी कार्यक्रम में शामिल हो। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यह जो लोग हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए लोग हैं और जो आमंत्रण करता था, जिन्होंने अखिलेश यादव को उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया था, अखिलेश ने आरोप लगाया कि उन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा धमकाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी के लोगों को आमंत्रित न करें। जी अभिषेक, इसमें क्या सिर्फ बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे या दूसरे संगठन के लोग भी शामिल थे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे? देखिए, जो बड़ा बयान अखिलेश यादव ने दिया है उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव का कहना है कि ये जो भी लोग थे, जिन लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं, जिन लोगों ने आज विरोध किया है, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए लोग हैं। ये अखिलेश यादव ने आज बड़ा बयान दिया है और इसके साथ कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो लोग थे जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के लोग थे, जिन्होंने आज जब अखिलेश यादव मां पीताम्बरा देवी के महायज्ञ में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे तो पहुंचने से पहले मौजूद लोगों ने अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए। ये प्रदर्शनकारी क्या चाहते थे, क्यों विरोध कर रहे थे अखिलेश यादव का? अगर कोई किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होता है तो इसमें तो किसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हिंदू धार्मिक व्यवस्थाओं में लगातार कार्यक्रम होते, कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए अखिलेश यादव को आमंत्रित किया गया था और अखिलेश यादव बतौर मुख्य अतिथि वहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन इस दौरान उनको जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के लोग बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा विरोध झेलना पड़ा, काले झंडे दिखाए गए। लेकिन इनके सबके पीछे कारण क्या है वो निकल कर नहीं आया है। इसके साथ युवा निकल कर नहीं आया अभी कि आखिर क्या कारण था, किस कारणवश जो है उन्हें काले झंडे दिखाए गए। लेकिन इस दौरान जो अखिलेश यादव ने निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि समाजवादी पार्टी के लोग किसी भी कार्यक्रम में शिरकत करें, इसलिए उन्हें रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोग भेजे और उनका विरोध कराया। इसके साथ ही जो आमंत्रण करता था, जिन्होंने अखिलेश यादव को बाकायदा आमंत्रित किया था कार्यक्रम में, उसे भी डराया धमकाया गया। यह बड़ा आरोप अखिलेश यादव के द्वारा लगाया गया है। शुक्रिया अभिषेक, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को मां पीतम्बरा के मंदिर में हो रहे यज्ञ में सम्मिलित होने के दौरान विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि
अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया है कि ये जो विरोध करने वाले लोग थे वो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां मौदाहा कस्बे के निकट सजनौड़ा रेलवे क्रॉसिंग से लेकर चुंगी चौकी तक बुंदेलखंड स्तरीय 43 बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में दिलावर के बैलों की जोड़ी को प्रथम और रोझिन के बैलों की जोड़ी को द्वितीय स्थान मिला, जबकि सोना पहलवान के बैल तीसरे और सुबह के आए बैलों की जोड़ी को चौथा स्थान मिला। सभी को मुख्य अतिथि संजय दीक्षित ने आकर्षक उपहार और शील्ड देकर सम्मानित किया। वर्षों की पुरानी परंपराओं को जीवित करने का काम कर रही है। ये लोगों को ये संदेश भी देती है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में भारत की खेती का प्रमुख जो आज के समय में यांत्रिक कृषि हो गई। पहले जो भारत के किसान थे वो जैविक खेती करते थे और बैलों के माध्यम से करते थे। मैं ये चाहता हूँ और ये मांग भी करता हूँ कि भारत की सरकार अनुदान दे, जो लोग अपने बैलों से खेती करें उनको यांत्रिक खेती की जगह उसको छोड़ के बैलों का संरक्षण होगा, गायों का संरक्षण होगा और अन्न प्रथा की समाप्ति भी होगी। खबर हमीरपुर से है, जहां प्रधान की दबंगई सामने आई है। आपको बता दें कि प्रधान ने पंचायत सहायक स्कूल में बच्चों और ग्रामीणों के सामने भद्दी भद्दी गालियां दी और साथ ही सहायक का वेतन रुकवाने और गुड़ी बनाकर मारने की भी धमकी दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला सरीला ब्लॉक के रिरुबा बुजुर्ग गांव का है। हमीरपुर की यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधान की दबंगई सामने आई है और उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। प्रधान ने पंचायत सहायक को धमकाया और उसके बारे में उसको काफी भद्दी भद्दिया गालियां दी, आरोप है प्रधान पर, और जिसके बाद यह पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। कानपुर चिड़ियाघर में अज्ञात चोरों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला है। यहां के प्रशासनिक भवन में रखी रुपयों से भरी तिजोरी को चोरी कर लिया गया। तिजोरी को वारदात स्थल से ले जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया गया। चोरी को अंजाम देने से पहले चोरों ने प्रशासनिक भवन के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया था। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकारी छुट्टी होने के चलते कानपुर चिड़ियाघर में दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा था, जिससे 5 लाख से ज्यादा की कमाई हुई थी। इन रुपयों की प्रशासनिक भवन के अंदर बने एक कमरे में रखी तिजोरी में रखा गया था। अज्ञात चोरों ने चिड़ियाघर की सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए प्रशासनिक भवन के अंदर रखी तिजोरी को खोलने का प्रयास किया, लेकिन जब तिजोरी को खोल नहीं पाए तो साइकिल पर तिजोरी को लाद कर ले। चिड़ियाघर के निदेशक कृष्ण कुमार सिन्हा ने बताया कि कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि टिकट बिक्री से 5,95,000 राजस्व को तिजोरी में रखा गया था, जिसके बाद पूरी तिजोरी को ही चोरी कर लिया गया है। उसमें जो है लगभग जो है 5,95,000 के आसपास थे। सर बताया कि तिजोरी ले जाने में साइकिल का इस्तेमाल हुआ, कुछ ऐसा है? हाँ, ऐसा लग रहा है कि साइकिल का इस्तेमाल हुआ है। एक साइकिल के निशान बने हैं। पूरी पुलिस इंक्वायरी कर रही, जो भी परिणाम आएगा जो है जल्दी ही पर्दाफाश होगा, पूरी आशा। तिजोरी में कैश रखा हुआ था, वो तिजोरी के साथ तिजोरी ही पूरी जो है वो उठा ली किसी ने रात में। तो इस संबंध में जो है यहाँ पे जो क्षेत्रीय वन प्रबंधक है उनके द्वारा जो है तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर हम लोगों ने एक एफआईआर दर्ज की है। और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो हमारी तहकीकात चल रही है और जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं और साथ ही साथ जो है हम कॉम्बिंग कर रहे हैं क्षेत्र में, चिड़ियाघर क्षेत्र में, कि ऐसे कैसे हुआ, सारी चीज़ों की तफ्तीश की जा रही है।
राजधानी लखनऊ में भारत बनाम न्यूजीलैंड T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 29 जनवरी को खेला जाएगा। रविवार को होने वाले मैच प्रेमियों में एक बेहद अलग सा ही जोश देखने को मिल रहा है। टिकट के लिए लंबी लंबी लाइन लगाकर लोग टिकट की खरीदारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि 50,000 दर्शकों वाला इकाना स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा रहेगा। आपको बता दें कि टीम इंडिया और न्यूजीलैंड लखनऊ पहुंची है और लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में T20 मैच खेला जाएगा। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच खेला जाना है। मैच 29 जनवरी को यानी कल होगा, जिसके लिए तैयारियां भी पूरी हो गई हैं और जबरदस्त टिकटों की बिक्री भी देखने को मिली है। लोगों में मैच को लेकर काफी उत्साह है और उम्मीद है कि 50,000 की क्षमता वाला इकाना स्टेडियम खचाखच भरा नजर आएगा। खबर नोएडा से है, जहां श्रीकांत त्यागी मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी मामले में जेल भेजे गए निर्दोष लड़कों को गंभीर धाराओं में जेल भेजा था, जिस पर त्यागी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने नोएडा कमिश्नर ऑफिस सेक्टर 108 पहुंचा और कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से मुलाकात की और उन लोगों के मुकदमे वापस लेने की मांग की है। कि 15 जिलों के विभिन्न अंचलों से त्यागी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल आज आया था और उन्होंने एक मांग उठाई थी। पिछले वर्ष में जुलाई के माह में यहाँ पर कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें उनके अनुसार उनके समाज के 10 नवयुवकों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और इनका कहना था कि वो उस समय सोसाइटी में केवल अन्न और पानी की व्यवस्था करने के लिए गए थे और इस केस को वापस लेने की उन्होंने मांग की है। हमारा त्यागी समाज का डेलीगेशन आज एक प्रकरण हुआ था नोएडा में, श्रीकांत प्रकरण। उसमें जो 10 बच्चे निर्दोष उस समय इसी वजह से बंद कर दिए गए थे, उनके संबंध में आए थे कि उनके केस को समाप्त किया जाए, उनका कोई दोष नहीं था और इसका हमें आश्वासन मिला है और उम्मीद है कि 1-2 दिन में वो केस समाप्त हो जाएंगे। और इसका जो श्रेय है पूरा हमारे त्यागी समाज के जितने उपस्थित लोग हैं, ये जागरूक लोग हैं और इन्होंने अपने नेताओं को, उनमें हमारे बसंत जी हैं, इनको पकड़ा और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र जी तक वहां तक आवाज पहुंचाई। उन्होंने योगी जी से संपर्क करके और इनको आदेश दिया अब भाई इसको निपटाइए, जब इनका दोष नहीं है तो इनको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इनका केस समाप्त करिए। खबर सीतापुर से है, जहां हरगांव में गन्ने से भरे ट्रक ने स्कूल से वापस जा रही 2 छात्राओं को कुचल दिया, जिसमें एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरगांव क्षेत्र में 2 दिन में बड़े हादसे हो गए, वहीं रफ्तार का कहर भी देखने को मिला। मृतक छात्रा मोहल्ला पिपरा मुमताज नगर की रहने वाली थी। सीतापुर की एक खबर है, जहां पर 2 दिन में 2 बड़े हादसे नजर आए हैं। आपको बता दें कि ट्रक ने 2 छात्राओं को कुचला और जिसमें एक छात्रा की मौत हो गई। थाना हरगांव क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जाता है, जहां सीतापुर में ट्रक की चपेट में आने 2 छात्राएं आ गई, जिसमें एक की मौत हो गई। आपको तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक छात्रा की मौत ट्रक के चपेट में आने से हो गई। हरगांव में 2 दिन में 2 बड़े हादसे सामने आए हैं। खबर बांदा से है, जहां सीएमओ अनिल श्रीवास्तव और सीएमएस
SN मिश्रा के नेतृत्व में सरकारी एम्बुलेंस सेवा को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए लखनऊ से आई ट्रेनर और प्रशिक्षण टीम ने एम्बुलेंस पायलट और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। साथ ही एम्बुलेंस का रखरखाव, मेडिकल उपकरणों और दवाइयों को जांच कर उनके इस्तेमाल की जानकारी दी, जिससे गंभीर मरीजों को समय से प्राथमिक उपचार देते हुए उन्हें सुचारू रूप से एक बेहतर सेवा के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। बांदा में एम्बुलेंस चालकों को प्रशिक्षित किया गया। आपको बता दें कि एम्बुलेंस सेवा को बेहतर करने के लिए यह फैसला किया गया और वहां पर EMT और ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया गया। आपको बता दें कि एम्बुलेंस सेवा बेहतर हो, इसको लेकर CMO CMS के नेतृत्व में ये कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ और एम्बुलेंस सेवा को बेहतर बनाने के लिए इस दौरान प्रशिक्षण दिया गया ताकि समय से मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। और जिसमें लखनऊ से ट्रेनर आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे सभी EMT पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उन्हें ये बताया जाता है कि आपको एम्बुलेंस में किस प्रकार मरीजों की सेवा करनी है, किस प्रकार मरीजों का उपकरण से उनकी सेवा करनी है, उनको इमरजेंसी सेवा में अस्पताल से लेकर घर से अस्पताल लेकर आना है और उनको हर प्रकार की सुविधाएं साफ तरीके से पहुंचानी है। बांदा में एम्बुलेंस चालकों को प्रशिक्षित किया गया, EMT और ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया गया और इसलिए यह कार्यक्रम हुआ ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, किस तरीके से एम्बुलेंस के अंदर मरीज से ट्रीट किया जाए और किस तरीके से एम्बुलेंस को समय पे एम्बुलेंस मुहैया कराई जाए ताकि मरीज को के स्वास्थ्य को खतरा कम हो। अगर मरीज को कोई परेशानी होती है तो इस परेशानी को भी कैसे टैकल किया जाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।